नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का रोजगार समाचार के तीसरे एपिसोड में स्वागत है। आज की हमारी पहली खबर क्या रहने वाली है कि टीईटी महिला और पिछड़ा 82 अंक पर उत्तीर्ण होंगे, जबकि टेट को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर है। जबकि दूसरी हमारी खबर क्या रहने वाली है, स्टाफ नर्स उससे संबंधित है। वहीं तीसरी मेडिकल पीजी की बढ़ेंगी करीब 1007 सीटें। और अंतिम हमारी खबर बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की ऑनलाइन आवेदन तिथि 25 मार्च तक बढ़ा दी गई। तो इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें, आइए एक एक करके चीज़ों को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि क्या कहा गया है, पहली हमारी खबर टेट से संबंधित है। महिला और पिछड़ा 82 अंक पर उत्तीर्ण होंगे। कहा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य महिला अभ्यर्थी शिक्षक जो टेट की परीक्षा होती है उसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सामान्य महिला अभ्यर्थी 150 में से करीब 82 अंक लाने पर उत्तीर्ण माने जाएंगे। पूर्व में इन वर्गों के लिए उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक 82.5 था, जिससे अब क्या हो गया, घटा दिया गया। इस संबंध में शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए। विभाग ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद एनसीटीई के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के आलोक में यह फैसला लिया गया। विभाग के मुताबिक बिहार में ओबीसी ईबीसी को 60 की जगह 55% अंक पर उत्तीर्ण माना जाता है। 150 का 55% करीब 82.5 होता है। इसलिए 82.5 अंक पर उत्तीर्ण होते थे, पर कोर्ट के आदेश पर एनसीटीई ने 82.5 की जगह 82 पर ही उत्तीर्ण किए जाने वाली बात कह दी। टेट में अन्य बदलाव नहीं किए गए। मालूम हो कि बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी टेट में 50% अंक पर उत्तीर्ण माने जाते हैं। सामान्य के लिए उत्तीर्णता का जो न्यूनतम अंक होता है 60% होता है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण खबर है। उम्मीद है चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी खबर क्या है, स्टाफ नर्स एलोपैथी पद पर 1437 चयनित। स्टाफ नर्स एलोपैथी पद पर करीब 1437 चयनित हैं और 290 पर रिक्त हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स एलोपैथी पुरुष महिला परीक्षा 2023 का चयन परिणाम शुक्रवार को जारी कर सफल हुए 1437 अभ्यर्थी व उनके परिवार में होली का उत्साह बढ़ा दिया। पुरुष और महिला शाखा के कुल 1726 पदों के सापेक्ष 1437 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। दोनों शाखाओं में रिक्त रह गए 290 पदों को अगली भर्ती में सम्मिलित करने के लिए अग्रणित किया गया है। यह परिणाम औबंधिक है। सफल अभ्यर्थियों के लिए मूल प्रमाण पत्र आदि सत्यापन में सही मिलने पर संतुष्ट शासन विभाग को भेजी जाएगी। परिणाम आयोग की वेबसाइट है उस पर देखा जा सकता है। आयोग के सचिव अशोक कुमार की ओर से जारी परिणाम के अनुसार इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 19 दिसंबर 2023 को हुई थी, जिसका परिणाम 20 फरवरी 2024 को घोषित किया गया था। आप लोग देख सकते हैं इसका परिणाम कब घोषित किया गया, तो 20 फरवरी को घोषित किया गया था। बाद में 28 जुलाई को इसका मेंस आयोजित हुआ था, जिसमें अमूमन 3188 जो विद्यार्थी वो शामिल हुए थे। स्टाफ नर्स की पुरुष शाखा की 171 रिक्त पदों के सापेक्ष 160 को सफल घोषित किया गया। इस तरह 11 पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिल सके। और इसके अलावा स्टाफ नर्स महिला शाखा की 1555 रिक्तियों के सापेक्ष 1276 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जो महिला शाखा की करीब 1555 रिक्तियों के सापेक्ष 1276 सफल अभ्यर्थी जो हैं सफल हुए। इस शाखा में भी उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 279 पद जो हैं नहीं भरे जा सके। सफल अभ्यर्थियों के लिए मूल प्रमाण पत्र आदि के मिलान सत्यापन के संबंध में बाद में सूचना वेबसाइट पर अलग से जारी करी जाएगी। तो इसके अलावा परिणाम से संबंधित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा पद व श्रेणीवार कट ऑफ अंक की सूचनाएं शासन को संतुष्ट प्रेषित करने के बाद वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएंगी। RRTI के अंतर्गत प्रार्थना पत्र नहीं स्वीकार किए जाएंगे। तो ये हमारी स्टाफ नर्स को लेकर के खबर थी। आगे बढ़ते हैं। मेडिकल पीजी की बढ़ेंगी अमूमन 1007 सीटें करीब। तो लखनऊ में MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्नातकोत्तर MD MS की करीब 1007 सीटें बढ़ाई जाएंगी। चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों की सीटें बढ़ाने के लिए आवेदन करना होगा। सीटें बढ़ जाने पर प्रदेश में मेडिकल स्नातकोत्तर की करीब 5035 सीटें हो जाएंगी। तो 5035 सीटें हो जाएंगी। जो सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है, इनके बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को पत्र भेजा गया है। 2027 तक होंगे 25,000 जनौषधि केंद्र। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबर है कि मेडिकल पीजी की सीटें अमूमन 1007 बढ़ा दी जाएंगी, जिसके बाद करीब 5035 सीटें हो जाएंगी। अगली हमारी खबर बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा से संबंधित है।
तो खबर क्या है, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तिथि 25 मार्च तक बढ़ा दी गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संयोजन आयोजित हो रही राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। अभी तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 मार्च तक थी। अब अभ्यर्थी 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। साथ ही 1 अप्रैल तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन किए जा सकेंगे। 15 फरवरी से शुरू हुई ऑनलाइन प्रक्रिया में अभी तक 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जबकि 94,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन भरने के साथ शुल्क जमा कर दिया। प्रदेश के सभी 22 विश्वविद्यालय व संबद्ध 2300 कॉलेजों में संचालित 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। बीएड के ऑनलाइन आवेदन के साथ सामान्य, पिछड़ा वर्ग व अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को 1400 रुपये और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए अभ्यर्थियों को 700 रुपये शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। इसमें ई चालान के साथ डेबिट क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। राज्य नोडल ऑफिसर कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने बताया कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। परीक्षा या आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जो समस्या होती है उसके लिए कंट्रोल रूम के मोबाइल नंबर पर इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो दूरभाष नंबर है, जबकि मोबाइल फ़ोन नंबर पर इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कंट्रोल रूम प्रभारी शिक्षा संस्थान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुनील त्रिवेदी के मोबाइल फ़ोन नंबर इतने पर भी संपर्क किया जा सकता है। अगर आप किसी कारणवश देरी से फॉर्म भरते हैं तो 1 अप्रैल तक आप फॉर्म भर पाएंगे। अभी तक अमूमन 1.5 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। तो ये कुछ दोस्तों आज की हमारी महत्वपूर्ण खबरें थी। मिलते हैं सभी लोग जैसे ही कोई महत्वपूर्ण खबरें प्रकाशित होती हैं अगले दिन महत्वपूर्ण खबरों के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।